बहुत ज्यादा है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अनुरूप पद नहीं भरे जा रहे। यही हाल कमोबेश राजस्थान का भी है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ पिछले लंबे समय से रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। सभी सरकारों के सामने उन्होंने अपनी बात भी रखी, लेकिन उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। फिलहाल कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार भत्ता देने की घोषणा जरूर की है। ये एक सराहनीय कदम जरूर माना जा सकता है, लेकिन ये क्या वाकई बेरोजगारी का जो है वो स्थायी समाधान है, या फिर इससे आगे भी एक कदम और जाना होगा। हाल ही में गहलोत सरकार ने लड़कियों के लिए 3500 रुपए और लड़कों के लिए 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है, लेकिन बेरोजगार संघ क्या इससे सहमत है? क्या बात यही रुक जानी चाहिए, या फिर वाकई जो है हर सेक्टर के अंदर जो भर्तियां हैं उनको भरा जाना चाहिए, जो वैकेंसी है उनको भरा जाना चाहिए? आज इसी पर बात होगी। सबसे पहले उपेन, मैं आपके पास आऊंगा चूंकि मुद्दा आपसे जुड़ा है, इसलिए उपेन, आपने पिछले 5 साल के अंदर भी लगातार सरकार के आप टच में रहे, आपने सरकार को कई ज्ञापन दिए, बावजूद उसके उसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया, और जब तक सरकार कुछ फैसला ले पाती नई सरकार स्टेट के अंदर आ गई। वर्तमान में स्थिति क्या है और अब आप क्या चाहते हैं? देखो, वर्तमान में स्थिति यही है कि सिस्टम अभी सुधरा नहीं है। जो नई सरकार आई थी इसको हमने समर्थन दिया था। राजस्थान के युवाओं की ये थी कि आशा थी सरकार आते ही सिस्टम में कहीं सुधार होगा। हालांकि डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जी से हम मिले, अच्छा रेस्पॉन्स मिला, कई काम भी हुए, लेकिन अब वर्तमान में जो मंत्रियों के पास जाते हैं वो तो ज्ञापन दे के हंसने लग जाते हैं। यानी कि अभी जो जितना में विश्वास था वो विश्वास पे खरे नहीं उतर रहे। जो बेरोजगारी भत्ता दिया वास्तव में धन्यवाद के पात्र, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता दिया, जिससे जो आर्थिक स्थिति से कमजोर जो छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उनको फायदा होगा, लेकिन रोजगार के अवसर भी उनको उत्पन्न करना होगा, क्योंकि रोजगार नहीं मिला तो आने वाले समय में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या होगी। वर्तमान में 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां लंबित है। पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल निकाल दिया, लाठी और मुकदमे दिए, लेकिन उन 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियों को पूरा नहीं किया। आज चाहे पंचायत राज LDC हो, चाहे विद्यालय सहायक हो, चाहे परिचालक भर्ती हो, चाहे नर्सिंग भर्ती हो, चाहे रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 के 26,000 हो, तमाम पदों पर आज भर्तियां लंबित है और तमाम विभागों में पद खाली। हम कहते हैं कि प्रतिवर्ष जितने रिटायर्ड होते हैं प्रतिवर्ष भर्तियां निकालो, हमें 15 लाख का जुमला नहीं चाहिए। जितने लोग रिटायर्ड हो प्रतिवर्ष भर्तियां आनी चाहिए, सिस्टम में सुधार होना चाहिए, मुकदमे और हमें जुमले नहीं चाहिए, हमें बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। ठीक है, मैं अपना पैसा बढ़ाने के लिए, MLA की सुविधाएं बढ़ाने के लिए जब सम्मान पूर्वक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, तो क्यों नहीं बेरोजगारों के लिए आपस में बैठे, एक दूसरे की टांग खींचने की जगह दोनों को साथ बैठना चाहिए और समाधान करना चाहिए। ठीक है उपेन, आप इतने सारे बेरोजगार युवाओं के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और आपने अपना बाकायदा एक बेरोजगार एकीकृत महासंघ भी बना रखा है। इन बेरोजगारों की किस तरीके की समस्याएं आपके सामने आती हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग जयपुर से हैं, सारे अलग अलग जिलों से यहाँ पर पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं, घर से पैसे खर्च करके वो यहाँ पर रहते हैं। तो कितनी मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ता है और किस तरीके के आश्वासन इनको मिलते हैं? क्योंकि निश्चित तौर पे बहुत सारे युवा तो वापस भी लौट गए होंगे। देखो, आपने देखा होगा कि टॉक में थोड़े दिन पहले अवसाद वाके रीट के एक मेरिट होल्डर ने आत्महत्या कर लिया, अवसाद में अपनी जान दे दी, और 4 लड़कों ने जो अलवर की जो घटना हुई। लेकिन वर्तमान में सिस्टम ऐसी है कि भर्तियां निकाली जाती है, रिजल्ट निकलवाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है, रिजल्ट आ जाए तो उसकी ज्वाइनिंग के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है, और अधिकारी गलती ऐसी करते हैं प्रश्नों में कोर्ट में अटक जाती है, एकल पीठ, डबल पीठ और सुप्रीम कोर्ट। आज ये तमाम युवा बैठे हैं, कोई LDC 2018 का परिणाम का इंतजार कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड का परिणाम का इंतजार कर रहा है, कोई 26,000 की ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा है। लगातार हर बेरोजगार अवसाद में जा रहे हैं। हमारी लगातार मांग ये रही संगठन की, सिस्टम में सुधार हो, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो BJP के प्रवक्ता बोले उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम आप लोगों को बेरोजगारों की पीड़ा का पता तो चला। सत्ता में थे, आपने एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की। मैं मीडिया के माध्यम से जोर जोर से चिल्लाता था हमारी मांगे मान लो, हम जिंदाबाद बोलेंगे, भाजपा जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन मांगे नहीं मानी, न मुख्यमंत्री मिली, और हमने कहा कि भाजपा मुक्त राजस्थान करेंगे, वो किया। और वर्तमान जो सरकार है, हम कह रहे हैं कि राजस्थान के युवा है जो सत्ता परिवर्तन करना जानता है, किया, आगे भी करेगा। यदि वर्तमान सरकार भी ये सोचेगी कि युवाओं के साथ हम खेल खेल लेंगे, युवाओं को आश्वासन दे देंगे, क्योंकि युवा समझ चुके हैं आने वाले लोकसभा चुनाव भी है, और चुनाव तो हमेशा आते जाते रहते हैं, लेकिन राजनेताओं की राजनीति खत्म करने का काम राजस्थान के युवा बेरोजगार करेंगे कि सिस्टम में सुधार हो, समयबद्ध भर्ती हो, लंबित भर्तियां पूरी हो, मुकदमे वापस हो, और जो सिस्टम में जो बैठे हैं अधिकारी गलतियां करते हैं, 10-10 प्रश्नों को डिलीट कर देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का नियम हो। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा और प्रतिपक्ष जो विपक्ष है और पक्ष है दोनों को बैठकर बेरोजगारों के पक्ष में सोचना होगा, राजनीति नहीं करनी होगी। अब तक केवल युवाओं के नाम पे राजनीति कर रहे थे, किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे थे, लेकिन राजनीति नहीं, वो आत्महत्या कर, उनके माँ बाप पे क्या
गुजरती है। मैं देखता हूँ लोग रोते हैं, किसी कैंसर है, किसी के माँ नहीं, किसी के बाप नहीं, वो रोते हैं, उनके आंसू मैं देखता हूँ। मेरे कार्यालय में आज प्रतिदिन 200 बेरोजगार आते हैं, उनको आंसुओं के देखते मैं सुबह से शाम तक अधिकारी और मंत्रियों के चक्कर काटते रहता हूँ। कहता हूँ इनकी मांगे सुन लीजिए, या अवसाद माँ के अपनी जान। नौकरी रुकी हुई है, किसी की भर्ती रुकी हुई है, तमाम तरह के अलग अलग लोग बैनर के साथ इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं पीछे जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन महोदय का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मैडम ने बेरोजगारों को साथ लेके चली थी, तो उससे उनसे कहना चाहूँगा कि मैडम हमसे कब मिलेगी, उनको तो मंत्रियों से मिलने की फुर्सत नहीं थी, पहली बात तो। दूसरी बात, हम लोग जब मिलने जाते थे मंत्रियों के पास, तो हम मिलने जाते थे तो हम पे लाठीचार्ज होके और हम जेल में गए थे। 7 जून को हमने एक उसके लिए हमने यही लाठीचार्ज नहीं करते थे, इनका युवा मोर्चा भी मारता था। उसके बाद हमको जेल ले जाया, अगर हम भाजपा वहाँ पे गए कार्यालय पे, फिर हमको तुरंत जेल में पटका गया। तो और फिर दूसरे महोदय जी कह रहे थे कि कोर्ट में हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आप सिस्टम में सुधार कर दो ना, सिस्टम में सुधार कर दो, कोर्ट में जाने की शरण नहीं पड़ेगी हमको। आप लोग कहते हैं कि कोर्ट में अटकवा दिया, हम तैयार नहीं है। बेरोजगारी के धैर्य की परीक्षा मत लो आप लोग, ये बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश में। ठीक है, इसलिए धैर्य की परीक्षा पीछे आपके पीछे आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं रीट लेवल फर्स्ट 26,000 चयनित बेरोजगारों के बारे में बोलना चाहूँगा। पहली बात, 26,000 भर्ती 11 फरवरी को हो गई थी, 1 साल पूरा होने को जा रहा है। पहले सिंगल बेंच में थी, अब डबल बेंच में आ गई। डबल बेंच में फैसला भी ओपन नहीं हुआ है। दूसरी बात, पहले से जो पोस्टेड हैं वो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं इसी भर्ती में। 6,000 लोग ऐसे हैं, 6-7 हज़ार जो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। अगर उनको ही नौकरी देनी थी तो ये 26,000 की भर्ती निकाली क्यों थी? सिस्टम में सुधार होना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा बेरोजगारों को बनाया जाएगा तो बेरोजगार सिस्टम के खिलाफ होंगे। मैं सबसे पहले तो सूचना सहायक के रिजल्ट के लिए बोलना चाहूँगा। सर 2013 में लास्ट वैकेंसी आई थी सूचना सहायक की, उसके बाद में 2018 में आई है। और सर 1 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक फाइनल परिणाम जारी नहीं हुआ। और सर अब थोड़े दिन में आचार संहिता लग जाएगी और अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं दी। और इसके अलावा मैं कंप्यूटर टीचर के लिए बोलना चाहूँगा। सर आज तक राजस्थान में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई नहीं है सर, तो जल्दी से जल्दी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी निकाली जाए। हम यहाँ कुछ लड़के आए हैं, कुछ इकट्ठे होके कई दिनों से संघर्ष कर रहे थे। हमारा हाई कोर्ट में एक राजस्थान हाई कोर्ट की चतुर्थ श्रेणी की साथ ये भी बताइए राजस्थान के किस हिस्से से आप यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं? मैं टोंक से आया हूँ, कुछ मेरे साथी है, सवाई माधोपुर है, कोटा, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर का भी एक व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है। आप भले नीचे कर लीजिए नीचे। तो आज हम यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट का जो चतुर्थ श्रेणी का सिर्फ 10th की बेस पे वो भर्ती मेरिट पे होनी थी, लेकिन उसका रिजल्ट 1 साल तक रोक लिया। अब रिजल्ट भी हम निकलवाएं, पढ़े भी हम ही, पैसा भी हम ही खर्च करें, सारा काम हम करें, तो आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? मतलब क्या मैं ऐसे करते रहेंगे? क्या फॉर्म भर दो, रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दो, इसका मतलब हम ही उसको निकलवाएंगे, तो हमें कॉपी चेक करने दे दो। तो हमें इतने अभी मिलके हम ज्ञापन दे के आए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और RTI मैंने लगाई है, स्लिप हमने न्यायाधीश को, सब लड़कों ने यहाँ पे पत्र लिखे हैं, 200 पत्र एक ही बात को अगर रिपीट करते हैं तो उनका ध्यान क्यों नहीं जाता इस मुद्दे पे? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। ना सिर्फ इस मुद्दे पे बेरोजगारी भत्ता दे के हमें क्या साबित करना चाहते हैं? दूसरा, मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को नौकरी लग चुकी है, मीणा कैटेगरी या ST कैटेगरी के, तो उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलता है। वो पहले से पैसा अच्छा कमा रहे हैं, नौकरी लग के उनके बच्चों को फिर से फीस माफ हो जाती है क्योंकि वो उसी कैटेगरी के हैं। वो तो योग्य हो चुके हैं, उनको आरक्षण तो बंद करो, उनके बच्चों को आरक्षण खत्म कर दिया जाए। जो जिस नौकरी में लग चुका है उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिले, पहले दो, कोई बात नहीं, बराबरी में आने दो उन्हें समाज को, कोई बात नहीं, इक्वलिटी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन ये ऐसे कब तक चलेगा? ठीक है, आपके पीछे और भी नौजवान है, वो पीछे आप खड़े हो जाइए। मैं राजस्थान रोडवेज में 2009-10 और 10-11 में परिचालक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। उस समय विभाग ने अनियमितता करके गलत लोगों का चयन कर लिया, जबकि हम सेलेक्टेड बंदे थे, उनको मेरिट से बाहर कर दिया। उसके बाद हमने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की। राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ का डिसीजन हमारे पक्ष में आया। खंडपीठ का डिसीजन था कि भर्ती का रिवाइज रिजल्ट जारी करो और जो योग्य अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति दी जाए। रोडवेज ने इस फैसले को मानने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन यही आया कि जो खंडपीठ का डिसीजन था उसी का डिसीजन दिया कि इन बच्चों का इस भर्ती का वापस रिवाइज रिजल्ट जारी करके इनको नियुक्ति दी जाए। उस डिसीजन को आज आए हुए 1.5 साल हो गए। 28 अगस्त 2017 को डिसीजन आ गया था सुप्रीम कोर्ट का। रोडवेज ने उस डिसीजन के
पालना में सिर्फ रिवाइज रिजल्ट जारी किया है और आज 1.5 साल से हम नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमने बीजेपी सरकार में मंत्री से, डिपार्टमेंट से, आज कांग्रेस गवर्नमेंट बन गई, खाचरियावास जी के पास में हम कम से कम 5 बार जाए, हमें आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है। आप अभी हमारे शिक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था कि हम वहाँ पे विद्यालय सहायक लगाएंगे, पंचायत सहायक को लगाएंगे। तो सर हम जो बीटेक BCA MCA करे हुए हैं तो सर ये क्या करेंगे सर? आप 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं निकालते हो सर। और जैसे सूचना सहायक के लिए निकाली 1300, जो आपकी 3500 सीटें खाली होते हुए भी 1300 सीट आती है वैकेंसी, वो 5 साल में। तो सर ये कोई मतलब नहीं है सर। ठीक है, आप मेरा एक ही मुद्दा है कि रीट शिक्षक भर्ती अभी लेवल 2 की 28,000 की भर्ती हुई थी, उसके अंदर सरकार ने लगभग 20,000 को नियुक्ति दे चुकी है, अभी भी लगभग 8,000 सीटें खाली है। उसके बारे में मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसमें लोकसभा चुनाव से पहले जो आचार संहिता लग रही है उससे पहले रिक्त रहे 8,000 पोस्टों पर जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाने की कृपया करें, हमारा यही अनुरोध है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार जरा सा सवाल मैं पंकज जी से और सोमानी जी से भी ले लेता हूं। पंकज जी, ये तमाम युवाओं का आपने सुना, मैंने इसलिए इनको बीच में रोका पंकज जी, कि 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां अभी तक लंबित हैं और जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं वो तक अपनी नौकरियां पाने के लिए संघर्ष